Hey everyone, I am Manu, your little learner और आज है 17 सितंबर। तो फिर मैंने कल आके एग्जाम सेंटर से मैंने कंपनीज एक्ट पढ़ा, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा और फिर पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा एंड फिर एलएलपी किया, ठीक है। और ये करने के बाद, पूरा कॉन्सेप्ट करने के बाद, मैंने कंपनीज एक्ट का पूरा नोट से पढ़ा, उसमें सारे कीवर्ड्स थे वो पढ़ा और फिर नेगो पढ़ा, ठीक है। पूरा कंपनी मतलब पूरा कीवर्ड्स के साथ। और अभी 8 बज रहे हैं, तो फिर मैं पार्टनरशिप का एक बार फिर से देखूंगी और फिर एनएलपी का देखूंगी एंड फिर जितने सारे मैंने क्वेश्चंस लिखे थे इतने सारे मैराथन में मैं उनसे उन सबको एक बार देखूंगी और फिर और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है तो उसको मैं खुद से सॉल्व करूंगी। फिर डिफरेंस बिटवीन भी है, उसको भी मैं खुद से सॉल्व करूंगी 10 बजे से पहले, क्योंकि 10 बजे फिर सो का होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, इतना कुछ होगा। तो आज फिर सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट करना है, फिर उसे नोट से गो थ्रू करना है और फिर सारे क्वेश्चंस करने हैं फिर से। ठीक है, मेरा लुक इग्नोर करना, मैं आके बोलने लगी हूँ सीधा। तो इतना ही प्लान है, फिर आज के एंड में बताऊंगी क्या हुआ नहीं हुआ। और लॉ का एग्जाम अच्छा जाना चाहिए, राइट। तो इतना कुछ करना है, अभी मैं जल्दी से आगे करती हूँ, ठीक है। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट और जैसा कि मैंने कहा था कि 10 बजे से पहले मैं कंप्लीट कर लूँगी सारा कल रात में जो मेरा 2 चैप्टर बचा हुआ था उसका। पर उसकी जगह पे मैंने जब यूट्यूब खोला तो मैंने देखा कि अरे सर ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 1 से लेके 6 यूनिट तो पोस्ट कर दिया। मुझे लगा था ये शाम में पोस्ट होगा तो हम शाम में पढ़ेंगे ना, क्योंकि बहुत लंबा हम लोग को टाइम मिलने वाला था रिवीजन एंड ऑल के लिए। फिर 10 बजे फिर से होता सर का, तो ऐसा नहीं हुआ। तो मैं सोचा कि ठीक है, मैं नोट्स बाद में रिवाइज़ कर लूँगी, पहले मैं ये 1 से लेके 6 यूनिट कंप्लीट कर लेती हूँ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। वो मैंने कंप्लीट किया एंड तब तक 10 बज गए थे, राइट। तो थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ था, वो 3 घंटे 40 मिनट का वीडियो था, ठीक है। तो थोड़ा सा पोर्शन मैंने रहने दिया, फिर 7 8 9 का यूनिट करवाया सर ने, राइट। तो वो कंप्लीट हुआ 12 बजे, मतलब 12 1 बजे कंप्लीट हुआ था, राइट। और क्योंकि कल रात का मैंने रिवाइज नहीं किया था तो फिर जो सर ने कहा था कि 1 बजे तक ख़त्म होगा, फिर तुम लोग रिवाइज करना, लंच करना और फिर हम लोग सोगा का मैराथन करेंगे। पर मुझे तो कल रात का भी करना था, जिस कारण से मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक ही नहीं लिया। और वो जो टाइम थोड़ा सा बचा हुआ था उसमें मैंने रिवाइज़ कर लिया कल रात का पार्टनरशिप और एलएलपी रिवाइज़ किया। और फिर मैंने, क्योंकि 7 8 9 तो हो गया ना, तो फिर 9 का भी यूनिट मैंने रिवाइज़ कर लिया नोट से। और फिर भाई भूख लगी थी तो लंच कर लिया, क्योंकि पढ़ना भी था आगे सोगा। और सोगा स्टार्ट हुआ तो मैंने सोगा कर रही थी मैराथन अच्छे से। उसमें सर ने केस स्टडी भी थोड़ी बहुत सॉल्व करवाई और 10 बजे तो वो होंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि आज विश्वकर्मा पूजा भी है, तो फिर मेरे घर में पूजा थी, बहुत अच्छी खासी बड़ी पूजा थी। पर मैं बिल्कुल भी उसमें शामिल नहीं हुई, मुझे बस प्रसाद ला के दे दिया गया तो मैंने प्रसाद खाया ऑब्वियसली। उसका भी मैंने उतना वीडियो करने का टाइम नहीं था यार, क्योंकि मैं सोगा मैराथन नहीं करी थी। और जब मुझे बुलाया गया था तो भी मैं अपना मतलब फ़ोन ही लेके चली गई थी कि हाँ भाई हाँ, सुनते सुनते मैं प्रसाद दे के आ जाऊँगी। तो फिर ऐसा हुआ एंड फिर मैंने सोगा भी कर लिया, राइट। और अभी जितना टाइम बचा हुआ था मैंने इसमें फिर से अपने सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे और अभी थोड़े और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं और क्वेश्चंस देखूंगी। और मुझे लगता है कि मुझे खुद लिख के भी और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। पता नहीं क्यों इतना करने के बाद भी मुझे बहुत बहुत कमी लग रही है और वो ख़त्म करनी है यार। तो फिर अभी बज रहे हैं 5:17, ठीक है। और अभी तक क्या क्या हो गया ये बताती हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और यूनिट 7 8 9 तो मैंने नोट्स भी पढ़ लिया उसका अच्छे से। और अभी 1 यूनिट से लेके 6 यूनिट तक नोट्स देखना है अच्छे से थोड़ा, और मतलब मैं क्वेश्चन आंसर्स भी देख लूंगी और कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर मिला वो मैं सॉल्व कर लूंगी, राइट। फिर जो मैंने बताया था कि कल रात में कंपनीज एक्ट हुआ, इंडियन पार्टनरशिप हुआ, नेगो हुआ और आईआरएफ हुआ, सॉरी एलएलपी हुआ। तो आईआरएफ करना है, आईआरएफ बचा हुआ है बस, बाकी सब कुछ हो गया है, ठीक है। तो इन चारों का भी मैंने अच्छे से नोट्स पढ़ लिया, ठीक है। इनका क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगी अभी अभी से लेके 10 बजे तक, क्योंकि 10:30 बजे सर और कुछ कुछ करवाएंगे और वो लाइव आएंगे, तो अभी सिर्फ सेल्फ स्टडी के लिए बचा हुआ है टाइम। तो आईआरएफ कंप्लीट करना है और उसके बाद मेरे पास अपना नोट्स है बहुत अच्छा, ठीक है। तो मैं उसी से देख लूंगी। और फिर सोगा भी कंप्लीट हो गया, पूरा पूरा सोगा कंप्लीट हो गया अभी जस्ट थोड़ा देर पहले। एंड वो मैं अभी नोट से पढ़ूंगी एक बार। फिर तो अभी तो क्या क्या करना है, आईआरएफ करना है और नोट से पढ़ना है, ठीक है। फिर सोगा को नोट से पढ़ना है और फिर कंपनीज एक्ट
जो कंपनीज एक्ट का 1 से लेके 6 तक जो यूनिट है वो भी नोट से करना है, ठीक है। तो बस ये 3 बचा हुआ है और बाकी 4 हो गए। फिर जब ये 3 भी हो जाएंगे तो फिर मैं जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस करवाए गए हैं, केस स्टडीज करवाए हुए हैं, तो फिर क्योंकि मैंने मैराथन किया था, ये तुमने देखा होगा, तो मैं सारे क्वेश्चंस भी पढ़ लूंगी एक बार, क्योंकि क्वेश्चंस पढ़ने से ना और क्लैरिटी हो जाती है कि अच्छा ये सेक्शन तो यही लगता है। वैसे मैं सेक्शन नहीं लिखती, पर मतलब कि ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखना है, ठीक है। कोई भी चैप्टर करने के बाद क्वेश्चंस करना इसलिए ज़रूरी है ताकि क्वेश्चन देखने के बाद ना थोड़ा बहुत जो कन्फ्यूजन रहता है वो भी सही हो जाता है। और खासकर क्वेश्चंस के मैराथन भी इसलिए करने चाहिए क्योंकि एक्सप्लेन कर देते हैं ना टीचर की, देखो इसमें ये लॉ इसलिए लगा है क्योंकि ये रीजंस थे, राइट। कभी कभी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर इतना कुछ पढ़ लिया होता है कि दिमाग बना ही नहीं पा रहा होता है क्या करना है, तो पता चल जाता है कि अच्छा इसमें ये लॉ लिखना है। और इतनी बार सामने वाला बोल रहा होता है और खुद भी इतनी बार बोल रहा होता है कि वो लॉ का थोड़ा बहुत कीवर्ड्स भी याद हो जाता है, तो ये फायदा होता है, राइट। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर बनाने बहुत जरूरी है, खुद से करना जरूरी है, राइट। तो इसलिए मतलब मेरे पास लिखे हुए हैं ना, तो मैं उन्हें एक बार फिर से पढ़ लूंगी। और बस इतना ही। फिर 10:30 बजे सर ने हम लोग को और क्वेश्चंस करवाना है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाना है, बस इतना ही। और फिर इतना ही। फिर सुबह-सुबह मैं सोच रही हूँ कि मैं डिफरेंस बिटवीन का भी एक क्वेश्चन है सर का, तो मैं सारे डिफरेंस बिटवीन का भी क्वेश्चंस एक बार देख लूंगी। मतलब मैं ट्राई करूँ ना कि बेसिस याद हो जाए, ठीक है, बेसिस थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, मैं बार-बार उसको थोड़ा देख लूंगी, राइट। तो अभी बस इतना करना है और बेस्ट ऑफ लक कल के लिए। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जैन के बच्चों के लिए जो भी मतलब मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा एंड ऑल वो सब बताने के लिए एंड हेल्प करने के लिए, क्योंकि सीरियसली तुम लोग का भी बस 3 महीना बचेगा, राइट। और मैंने वो 3 महीना गुजार चुके हैं, मुझे पता है क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो फिर सारी चीज़ों के साथ मिलते हैं कल। और आज के लिए बस इतना ही, मैंने सब कुछ बता दिया ना कि मैंने क्या-क्या नहीं किया, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और 10 बजे तक रिकॉर्ड करना चाहिए या फिर कुछ ऐसा, क्योंकि अब थोड़ा ज़्यादा अब मैं खुद पे टाइम दे दूँ, ठीक है? फिर मिलते हैं कल, ठीक है? तो बाय-बाय।